ओम शांति। हमें से कईयों को हमारे बच्चों की बहुत चिंता होती है। उनकी पढ़ाई की चिंता, उनके भविष्य की चिंता, वो समय पर खाते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, और हमें लगता है ये चिंता तो नेचुरल है। हम पेरेंट्स हैं तो बच्चे की चिंता तो होगी। कहीं तो ऐसे भी कह देते हैं मुझे आपसे बहुत प्यार है ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता होती है। पर हमें रुक करके ये देखना है कि जो हम चिंता कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा है कि उसका नुकसान कर रहा है। चिंता कैसा वाइब्रेशन है, कैसी एनर्जी है। जब हम किसी की चिंता करते हैं तो हमारे मन में व्यर्थ चलता है। सबसे पहले तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। अगर मानो हम उसकी पढ़ाई की भी चिंता करते हैं तो थॉट्स कैसे चलेंगे, पता नहीं वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पास होगा कि नहीं होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। वो ध्यान से पढ़ता नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। इस प्रकार का कुछ ना कुछ व्यर्थ मन में चलेगा। अब जब मेरे मन में व्यर्थ चल रहा है तो वो फियर क्रिएट करेगा, एंजाइटी क्रिएट करेगा। मेरी खुशी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस मेरी हेल्थ पे पड़ने लगेगा। आप देखें जो बहुत चिंता करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, कितनी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं, जिसको डॉक्टर भी कहेंगे साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। और उससे ज़्यादा मेरे अपने बच्चे के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर हम बहुत उनकी चिंता कर रहे हैं, माना हम उनको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। अगर किसी को कंटिन्यूसली हमारे से नेगेटिव एनर्जी जाएंगी, वो कब हमारे से दूर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हम खुश नहीं हैं, तो हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होगी उसमें बच्चे को एम्पावरमेंट नहीं मिलेंगी। वो और ही उसको कुछ ना कुछ डिसएम्पावर होता चला जाएगा। उसको हमारे से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, मिलना अच्छा नहीं लगेगा, और हमें लग रहा है कि शायद हम अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं। चिंता मेरा भी नुकसान करता है, उसका भी नुकसान करता है। तो फिर क्या करें? चिंता को बदलना है। हमें वरी नहीं करनी है, हमें अपने बच्चे की केयर करनी है। अपने से पूछे किस रूप से हम उसकी केयर कर सकते हैं। मानो अगर उसका एग्जाम ही है, एज अ मदर मैं क्या क्या कर सकती हूँ जो उसकी शक्ति बढ़े लेकिन उसकी शक्ति कम ना हो। पहला, मुझे उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। मदर और बच्चे का, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि हमारा हर थॉट का वाइब्रेशन उनको पहुंचता है और उनको इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मुझे उनसे प्यार है, मुझे उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मेरी इंटेंशन प्योर है, तो मेरा हर थॉट उसके लिए राइट होना चाहिए। पहला अपने थॉट्स को चेंज करना है। उसका एग्जाम है, आपको अपने को कहना है बहुत अच्छा जाएगा, मेरा बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा ही होना है। जब हम ऐसा सही सोचते हैं तो हमारा विश्वास, बच्चे के प्रति हमारी दुआएं, हमारी गुड विशेस, ये वाइब्रेशन उसको सहयोग देता है, उसको कंसंट्रेट करने में मदद करता है। क्योंकि पढ़ना तो आखिर मन में है ना। अगर मन ही शक्तिशाली नहीं होगा तो वो किताब लेकर के सारा दिन भी बैठा रहेगा, लेकिन तो भी जरूरी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म करे। क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि उसका मन शक्तिशाली बने। अगर मेरा मन ठीक सोचता है, मेरा मन शक्तिशाली है, तो मेरा वाइब्रेशन उसके मन को भी शक्तिशाली करेगा। दूसरा, हम अपने घर के वायुमंडल को ऐसा बनाएं जहां बैठ करके उसको पढ़ने में बहुत सहज हो। आप देखें, रिसर्च भी प्रूव करती है कि जिस घर के वायुमंडल में बहुत हार्मनी है, खुशी है, प्यार है, वहाँ बच्चों की एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है। लेकिन जिस घर में गुस्सा है, झगड़ा है, चिंता है, वायलेंस है, वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि वायुमंडल का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वो मन फिर कमजोर हो जाता है और फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एक, मुझे गलत नहीं सोचना है। दूसरा, वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। तीसरा, अन्न का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। एज अ पेरेंट हम जो भी उसको खिलाते हैं बहुत प्यार से परमात्मा की याद में उसको बनाएं। खाना वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। कहते ही हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जो भी हम उस बच्चे को, क्योंकि खास आप देखेंगे
पढ़ाई के समय या वैसे भी पेरेंट्स बहुत प्यार से बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन उसके अंदर प्योर एनर्जी भरते हैं, पावरफुल एनर्जी भरते हैं कि जब वो बच्चा खाना खाए या कुछ भी पिए तो वो भी उसको शक्तिशाली बनाए, वो भी उसके मन को और एकाग्र होने में और शांत होने में और शक्तिशाली होने में मदद करे। मन जितना शांत होगा, बुद्धि जितनी हल्की होगी, उतना वो बच्चा ज्यादा उसको पढ़ सकेगा, एकाग्र कर सकेगा। और लास्ट, जब भी बच्चों से मिलते हैं तो जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स में बहुत पावर होती है। वो वर्ड्स कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए, पता नहीं क्या होगा, आपका क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा, नहीं। हर शब्द ऐसा होना चाहिए जो उनके अंदर शक्ति भरे। हमारे शब्द होने चाहिए कि हमें पता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, हमें विश्वास है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अगर उनको अपने पर डाउट भी होगा, जो कभी कभी बच्चों को हो जाता है अपने पर डाउट, अगर उनके अंदर डाउट होगा भी तो पेरेंट्स का विश्वास उनके डाउट को ख़त्म कर देगा। जब कोई हमारे ऊपर बहुत विश्वास करता है तो हमारा भी अपने ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है, हमारा स्वमान बढ़ने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो जितना भी समय हम उनसे बात करते हैं, थोड़ी भी अगर हमारी बात करी तो हमारी बात उनको मोटिवेट करनी चाहिए। हमारी कोई लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उनके अंदर डाउट या उनके अंदर फियर या उनका कॉन्फिडेंस कम करे। तो हमें चिंता करने के बजाय सोचना है कि हम क्या करें जो हम उनको एम्पावर करें। हमारे बच्चे हैं, हम उनके ट्रस्टी हैं, उनके जीवन में बहुत सी बातें आएंगी, एग्जाम, इंटरव्यू, कोई चैलेंज। हर बार चिंता करने की जगह सोचें, हाउ कैन आई हेल्प देम, मैं कैसे उनको मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे उनको सहयोग दे सकता हूँ, मैं कैसे उनको एम्पावर कर सकता हूँ। वो नहीं करे जो उनकी ताकत कम कर दे, उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करे, ये सबसे ज़्यादा ताकत कम कर देता है। हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। एज अ पेरेंट मेरा रोल है उसको उसका बेटर वर्जन बनाना, उसको इम्प्रूव करने में सहयोग देना। तो कंपेयर नहीं करना, डाउट नहीं करना, उसके बारे में गलत नहीं सोचना। जितना हम अपने को शक्तिशाली बनाएंगे, हमारे बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन है, वो भी अपने आप शक्तिशाली बनते जाएंगे। ओम शांति।